हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? ऊपर वाला की कृपा से अच्छे ही होंगे। चलिए, आज आप लोगों के सामने मैं फिर क्वेश्चन लेके आया हूं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट इतिहास है, सामाजिक विज्ञान का, और अध्याय दूसरा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। जो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम आगे देंगे उसमें ये क्वेश्चन आने की बहुत ही चांसेस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग के एग्जाम के व्यू को लेकर के मैंने ये क्वेश्चन बनाया और मैं इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा आप लोग के बीच। तो चलिए, इस क्वेश्चन का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इस अध्याय से मैंने पहला क्वेश्चन लिया, सरबराह वर्ग किसे कहते हैं। सरबराह वर्ग किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप लोग की बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ही चांसेज है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद करना ना भूलेंगे और जरूर इस वीडियो को देख करके इसको जो आप लिखना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन को 100% आप लोग याद करेंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन मिस न करें और फिर आपको पछताना ना पड़े। चलिए, इसलिए स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। सरबराह वर्ग किसे कहते हैं? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं, उससे हम क्या कहते हैं? सरबराह वर्ग कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सरबराह वर्ग को समझ लेंगे। तो सबसे इजी सी परिभाषा इसका है, सरबराह जिसमें सब हो। सर्व में क्या होता है? सभी, हरा, ऐसा मतलब समाज का वैसा वर्ग जिसमें सभी लोग, मतलब करता समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग सभी लोग निवास करते हैं, ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? सरबराह वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी समझने में। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो है क्वेश्चन, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। हाँ, तो क्या क्वेश्चन था? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। तो चलिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम डिफाइन करेंगे। रूस में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था और अच्छे किस्म के खाद बीज उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, वे सरकारी करों के बोझ से दबे हुए थे। इसलिए रूसी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। चलिए, अब मैं इसको विस्तार से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, रूस में किसानों की स्थिति, रूस में किसानों की स्थिति कैसी थी, इसका वर्णन है ना। रूस में किसानों की स्थिति कैसी थी? तो रूस में जो है डिटेल में जार निकोलस द्वितीय वहां का शासक थे रूस का, और उन्होंने 1861 ईस्वी में कृषि दासता को ही समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद, और वो जार निकोलस द्वितीय जो था वह बहुत निरंकुश एवं कहा जाए क्रूर शासक था, जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सेल्फिश, स्वार्थी शासक थे, जो जनता के उसको कतई चिंता नहीं थी सुख दुख की, और वह अपने बारे में ही सोचते थे। तो ऐसे शासक अगर हो जाए समाज में तो बताइए क्या समाज का होगा? समाज का विकास नहीं होगा ना, आम लोगों की विकास होगी। तो इसलिए तो ऐसे शासक के राज में तो जनता दुखी ही रहेंगे, उसके कार्यों से असंतुष्ट रहेंगे ना। तो इसलिए वहाँ के किसान जितने भी थे, अब जानते हैं शुरू काल से ही खास करके किसान और मजदूरों का ही शोषण होता रहा है। अंग्रेजों ने भी शोषण किया, शासकों ने भी उसी को शोषण किया, और इसमें देखा जा रहा है कि रूस में किसानों के पास इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि किसान उस समय में उसके पास अच्छे किस्म के औजार नहीं थे। तो वह क्या करते थे? रूसी किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी भी नहीं था और न ही अच्छे किस्म के खाद बीज उपलब्ध थे जो अधिक से अधिक सिंचाई उपजाऊ हो सके। और इतना ही नहीं, उनके पास करों के बोझ से भी दबे हुए थे। बताइए, ऐसी स्थिति अगर किसान की हो तो किसान की स्थिति दयनीय नहीं होगी तो क्या अच्छा होगी? तो इसीलिए रूस में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इसलिए क्रांति से पूर्व, मतलब जब विकास जिस समय में रूस में नहीं हुआ था कुछ, उससे पहले किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो क्रांति मतलब क्या होता है? विकास, तेजी से विकास, उद्योग का विकास, नई नई मशीनों का आविष्कार होना। तो क्रांति से पूर्व जिस समय रूस में किसी प्रकार का मशीन तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ था, अच्छे किस्म के खाद बीज उपलब्ध नहीं हुए थे, उससे पहले
जब वो नहीं आया था उससे पहले रूसी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उसके पास बहुत चीज़ों का अभाव था। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्रांति से रूसी की स्थिति ये क्लियर हुआ और आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन समझाया। एक सबसे पहले समझाया सरबराह वर्ग किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अध्ययन नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर से उठाया। तो छात्रों, मैं आप लोगों को सबसे पहले समाजवाद और साम्यवाद में कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि समाजवाद है क्या, क्योंकि आप लोग के दिमाग में जहन में चलती होगी बात कि समाजवाद क्या है सर, नहीं समझा। तो चलिए समाजवाद को मैं क्लियर करता हूँ। क्रांति से पूर्व जो समाजवाद जो था, समाजवाद का अर्थ होता है जब औद्योगिक क्रांति आई 19वीं शताब्दी में, तो उस समय में पूंजीपति वर्गों का जन्म हुआ। जब पूंजीपति वर्गों का जन्म हुआ, क्योंकि बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े फैक्ट्री खुलने लगे, पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ। तो पूंजीपति वर्ग क्या किए, समाज में मतलब मजदूरों और किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिए। पूंजीपति वर्ग की स्थापना हो गई, पूंजीपति वर्ग अपना आधिपत्य जमा लिए समाज में। तब कुछ समाजवादी विचारधाराओं के लोग ने इस पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने का प्रयास किया, जैसे सेंट साइमन था, कार्ल मार्क्स था और अन्य सारे समाजवादी विचारक ने सोचा कि ये समाज एक ऐसी होनी चाहिए जो पूंजीपति वर्ग को जड़ से खत्म कर दिया जाए, पूंजीपति वर्ग को जड़ से समाप्त कर दिया जाए और उसको ऐसी समाज का निर्माण हो जो शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो। और उन्होंने सभी समाजवादी विचारधाराओं के लोग ने ये विचार करके एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना चाहा। और उन्होंने सोचा, समाजवादी विचारधारा के लोग ने, कि समाज में सभी वर्ग के लोग हो, सबको समान अधिकार मिले, सभी एक जैसा हो, कोई पूंजीपति वर्ग, किसी प्रकार का पूंजीपति वर्ग ना हो, न अमीर आदमी हो, न किसी का गरीबों का शोषण हो, न किसी के साथ अत्याचार हो, सभी समान रूप से हो। एक सरबराह वर्ग की स्थापना हो जिसमें सभी वर्ग के आदमी समाज में रह सके और सबको समान अधिकार मिले, किसी के प्रति कोई जो शोषण न करे, ऐसी वर्ग की उन्होंने भावना उत्पन्न हुआ समाजवादी विचारधाराओं के लोग के प्रति। तब उन्होंने आकर के समाजवादी विचारधारा के लोग जो भी थे, उन्होंने समाज में एक सच्चे समाज का स्थापना किया, जो शोषण मुक्त विहीन समाज का स्थापना किया और सरबराह वर्ग की स्थापना की। उसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एवं छात्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि समाजवाद और साम्यवाद भी क्या है। तो चलिए, चैप्टर था और इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन मैंने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोग याद करना ना भूलेंगे। अगर हो सके तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख भी सकते हैं आप लोग। तो चलिए, आज मैंने आपको दो क्वेश्चन मैंने बताया जो बहुत ही भिभिया क्वेश्चन इसको कहा जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। और ये सफलता सोशल साइंस क्लासेज हैं जिसका मैं डायरेक्टर हूँ शशि सर, और इससे पहले भी मैंने पुनः वीडियो डाला था पीछे, और आज ही मैंने लाऊं और आगे भी मैं वीडियो डालूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको जो नई वीडियो फिर मैं डालूंगा नेक्स्ट दिन वो आपको मिलता रहे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।